वेलकम दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे बिहार सरकार के द्वारा बांस की खेती के लिए आपको अनुदान दिया जाएगा और आपको पौधा भी दिया जाएगा। यानी बांस की जो पौधा है वो भी आपको दिया जाएगा और उसके रुपया भी आपको दिया जाएगा। जो उसमें खर्च लगेगा वो सरकार देगी आपको। आप इसको ऑनलाइन के माध्यम से घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और आपको इसमें सारा डिटेल्स हम आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे कि आपको कितना रुपया मिलेगा और आपको क्या बांस मिलेगा। इसमें दो तरह का बांस है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी खेती का बाउंड्री वाल हो तो उसका वो अलग बांस होता है, और अगर आप हाई डेंसिटी में करना चाहते हैं यानी खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग बांस दिया जाएगा आपको, जो कि हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। आपको इसी तरह की जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए ये पेपर का न्यूज़ है। आप ऑनलाइन कैसे कीजिएगा हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। हम पहले थोड़ा बता देते हैं इसके लिए आपका क्या क्या है एलिजिबिलिटी है। देखिए यहाँ दिया गया है, वित्तीय संघ तकनीक मार्गदर्शन के साथ बाजार से भी जोड़ी जाएगी सरकार। ये आप बांस लगाइएगा तो आपको अनुदान देगा और पौधा भी देगा। जो यहाँ लिखा हुआ आप करें बांस की खेती, सरकार देगी अनुदान, यानी रुपया आपको देगी, बांस भी देगी और रुपया भी देगी। और आपका जो अधिकतम जो है वो 50 डिसमिल में बांस लगाने को पर मिलेगा अनुदान। यानी आप 50 डिसमिल 10 डिसमिल से 50 डिसमिल आप भूमि पर लगा सकते हैं बांस। यहाँ से देखिए लिखा हुआ है, राज्य सरकार ने 17 साल बाद फिर से राष्ट्रीय बांस मिशन योजना के तहत जिले के सीमित भूमि पर उच्च घनत्व बांस पौधारोपण का योजना आरंभ की है। इस योजना के तहत किसानों को बांस की खेती के लिए 50% की वित्तीय सहायता, तकनीक मार्गदर्शन एवं बाजार से जोड़ने की सुविधा मिलेगी। इस योजना के तहत जिले में अनुदान पर 17 हेक्टेयर पर टिश्यू कल्चर बांस की खेती का लक्ष्य निर्धारित किया है। उद्यान विभाग की नर्सरियों में आधा एकड़ में बांस की खेती का लक्ष्य मिला है। विदित हो वित्तीय वर्ष में 2007-8 के बाद अनुदान पर बांस को खेती करने की योजना के बाद कर दी गई, मतलब बंद कर दी गई थी। इसे 17 साल बाद से चालू कर बांस की खेती करने पर किसानों को अनुदान दिया जाने की शुरुआत की गई है। इसके लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, यानी आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। बांस से उत्पादन बनाकर उसे बाहर के बाजारों उपलब्ध कराया जाए तो यह जिले की किसानों के लिए वरदान साबित होगा। बांस जैसे नकदी फसल से किसान आत्मनिर्भर हो सकते हैं। बांस की खेती रोजगार का बड़ा माध्यम बनने की उम्मीद है। उद्यान विभाग के वेबसाइट पर जाकर बांस की खेती के अनुदान पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करें सकते हैं। इस दौरान कागजात के रूप में डीबीटी पंजी, जमीन का रसीद या एलसीसी या एलपीसी, बैंक खाते की पासबुक आवेदन पत्र के साथ देना होगा। इसमें 17.85% सामान्य और 20% एससी और 1.44% एससी को बांस की खेती के लिए अनुदान देने का लक्ष्य रखा गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ उस पर क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद आप यहाँ पर चले आइएगा। यह बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी के माध्यम से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। जब आप यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर भी कुछ डायरेक्शन दिया गया है। देखिए यहाँ लिखा हुआ, इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को बांस की खेती करने के लिए प्रोत्साहन कर स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। इस योजना का क्रियान्वयन बिहार के कुल 27 जिलों में यथा अररिया, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, जमुई, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शिवाट, शेखपुरा, सीतामढ़ी, सिवन, सुपौल, वैशाली एवं पश्चिम चंपारण में कराया जाएगा। यानी आप इस जिले से हैं तो आप इसको लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। यानी आप इसमें जितना जल्दी कीजिएगा तो आपको उतना जल्दी मिलेगा। इसमें सीमित है, जैसे 17 हेक्टेयर एक जिला में है और उससे 17 हेक्टेयर हो जाएगा उसके बाद आप कीजिएगा तब आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आपको जल्द से जल्द अप्लाई करना है। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है, एक ही परिवार के पति एवं पत्नी योजना का लाभी हो सकते हैं बशर्ते पति एवं पत्नी का नाम अलग अलग भूमि निबंधन हो तथा भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र अलग अलग हो। यानी पति पत्नी दोनों ले सकते हैं लेकिन आपका निबंधन अलग अलग हो, यानी केवल अलग अलग हो। योजना का लाभ लेने हेतु इच्छुक कृषि को भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र 2 वर्ष पूर्व से उद्यान राजस्व रसीद यानी रसीद लगान, उसके ऑनलाइन उद्यान रसीद और उसके बाद जो आपके मतलब आपके नाम से है तो
आपको वंशावली नहीं लगेगा, आपके पूर्वजों के नाम से भूमि, तब आपको वंशावली लगेगी। वंशावली के साथ साथ वंशावली के आधार पर विधि भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, यानी भूमि स्वामित्व पत्र आपको अपलोड करना होगा। अगर भूमि आपके नाम से है तो आप केवाला दे दीजिएगा और रसीद आप अपना ऑनलाइन कटा लीजिएगा, वो आप दे दीजिएगा। अगर आपका जमीन पूर्वजों के नाम से है तब आपको वंशावली लगेगा। वंशावली के साथ साथ आपको ये साबित करना पड़ेगा कि ये भूमि हमारा है, इसके लिए भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र आपको देना होगा। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है, इस योजना के तहत निजी क्षेत्र के उच्च घनत्व का बांस रोपण तथा खेती के मोड़ पर बांस रोपण करने हेतु सहायता अनुदान दिया जाएगा। यानी आपको इसमें 2 तरह का बांस मिलेगा, और जो आप उसके लिए खेती करना चाह रहे हैं तो आपको अलग बांस मिलेगा। अगर आप मतलब जैसे आपका बाउंड्री है, जैसे आप खेती कर रहे हैं बाउंड्री पे लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए अलग बांस आपको दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है, निजी क्षेत्र के उच्च घनत्व के बांस रोपण हेतु न्यूनतम रकबा आपका 0.4 हेक्टेयर यानी 10 डिसमिल और से अधिकतम 0.2 हेक्टेयर यानी 50 डिसमिल तक का आप लाभ दिया जाएगा। यानी 10 डिसमिल से 50 डिसमिल तक के ही आप भूमि पर लगा सकते हैं। जबकि खेती के मोड़ पर प्रति किसान कम से कम 10 पौधा, यानी आप जो बाउंड्री पर या मोड़ पर लगाना चाहते हो आपको 10 पौधा दिया जाएगा, न्यूनतम देने का प्रावधान है। उसके बाद निजी क्षेत्र के उच्च घनत्व के बांस रोपण अवयव की इकाई लागत कम 1.5 लाख रुपया है, जिसमें आपको 50% दिया जाएगा, जिसमें आपको 60,000 रुपया 2 किस्त में आपको दिया जाएगा। 60 और 40% के हिसाब से दिया जाएगा। मतलब पहले जो वर्ष मिलेगा आपको 60% मिलेगा, दूसरे वर्ष आपको 40% मिलेगा। देखिए, अगर आप अपने से करते हैं खेती तो वो रुपया आपको लागत बच भी जाएगा, क्योंकि आप मजदूरी कीजिएगा तो आपके पास ही खुद रुपया रह जाएगा। आप दूसरे से करवाइएगा तो आपको मजदूरी देना पड़ेगा। आप देखिए, बांस रोपने में कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी व्यक्ति रोप सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए आपको ये नहीं कि 2 घंटा 3 घंटा लगेगा। एक बांस होता है, एक पौधा होता है, उसको रोपने में कितना, आप पौधा तो जानते होंगे, पौधे को रोपने में कितना समय लगता है आपको। एक पौधा को रोपने में 50 सेकेंड भी नहीं लगता। आप खंती लीजिएगा, आप उसमें गाड़ दीजिएगा तो एक पौधा लग जाएगा। और पौधा भी सरकार ही दे रही है तो इसमें आपका लागत नहीं लगेगा, इसमें भी आपका कुछ रुपया बच जाएगा अगर जो आप अपने से करते हैं। इतना मान के चलिए कि 60,000 रुपया आपको जो मिलेगा, अगर आप अपने से कीजिएगा तो आपको मुश्किल से 10,000 रुपया खर्चा होगा, आपको 50,000 रुपया आपको लाभ जरूर हो जाएगा। बाद लिखा हुआ है, जबकि खेत के मोड़ पर बांस के पौधा रोपण हेतु प्रति पौधे इकाई लागत 300 रुपया है, जिसमें आपको 50% यानी 150 रुपया पर पौधा आपको मिलेगा। अगर आप खेती का बाउंड्री करवाना चाहते हैं, जैसे मोड़ हुआ खेती, जैसे जहाँ खेत है वहाँ मोड़ है, अगर आप बाउंड्री करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो पौधा है वो आपका आपको कम से कम 10 पौधा मिलेगा, और अधिकतम का इसमें बात नहीं कीजिए, और पर पौधा आपको 150 रुपया मिलेगा। अगर आप मोड़ पर नहीं है, हाई डेंसिटी में लगाना चाहते हैं 10 डिसमिल से 50 डिसमिल के बीच, तब आपको 60,000 रुपया मिलेगा। सारे डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा, ऊपर में दी गई जानकारी को पढ़ा और सहमत हूँ, इस योजना का लाभ हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की स्वेच्छा से करूंगा। उसके बॉक्स को इस पर टिक कर दीजिएगा। उसके यहाँ होगा, आवेदन के लिए आगे बढ़े, इस पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ आवेदक के प्रकार में इंडिविजुअल आप खुद लगाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा, और जब आप ग्रुप में लगाना चाहते हैं मेंबर ऑफ ग्रुप पे, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ आपको किसान का डीबीटी पंजीकरण संख्या आपको डालना है। ये वाला पंजीकरण आपको किसान पंजीकरण कराएंगे तो आपको यहाँ पे मिला होगा रजिस्ट्रेशन नंबर, वही आपको यहाँ पर देना है। कुछ इस तरह से होगा, यहाँ लिखा होता है आपका पंजीकरण संख्या, ये वाला आपको यहाँ पर डालना है। और जो ये नहीं है तो आप इसको घर बैठे बना सकते हैं, 5 मिनट में आप बना सकते हैं। इसको भी बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। सर्च बार में बिहार किसान लिखकर सर्च कीजिए। जैसे ही बिहार किसान लिखकर सर्च कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। जो भी सबसे ऊपर में वेबसाइट आएगा, यहाँ कृषि विभाग डीबीटी कोषांक, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर होगा किसान पंजीकरण, यहाँ होगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ किसान पंजीकरण। आप यहाँ पर होगा आगे बढ़े, इस पर आपको क्लिक करना है। ये जो आप कर सकते हैं सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक कर सकते हैं, यानी ऑफिशियल टाइम जो होता है उस समय आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ 3 ऑप्शन होगा, और जो आप OTP के माध्यम से करना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है OTP। अगर आप थंब के माध्यम से, जैसे अंगूठा के निशान से करना चाहते हैं तो आप अंगूठे के निशान पे कीजिएगा। और जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा है तब उसको, अगर जो आपके आँख के आइरिस से करना चाह रहे तो उस पर आप कर सकते हैं। सबसे आसान होता है कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है तो आप इसको 2 मिनट से 3 से 4 मिनट में आपका ये हो जाएगा।
इसके लिए सबसे पहले यहाँ फर्स्ट वाले पे ही क्लिक करना है। उसके जो यहाँ कैप्चा लिखा हुआ है नीचे में, उसको यहाँ इंटर कैप्चा में डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ आपको नीचे आना है, नीचे आइएगा, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। नीचे पे यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना नाम डाल देना, जो भी आपके पास आधार कार्ड में नाम है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके लिए ऑथेंटिक पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप ऑथेंटिक पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आगे प्रोसेस कीजिएगा। हमारा बन गया है इसलिए हमारा नहीं लेगा, या आपका नहीं बना होगा ये आप डालिएगा, आगे प्रोसेस कीजिएगा। उसमें जो भी डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा वो आप भरिएगा। उसके बाद आपका ये बन जाएगा। हाँ, जो ये नंबर लिखा हुआ है यही नंबर आपको यहाँ पर डीबीटी, यहाँ होगा डीबीटी पंजीकरण संख्या, यही आपको यहाँ पर डालना है। ये डालने के बाद यहाँ होगा विवरण प्राप्त करें, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका पूरा डिटेल्स यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। इसके बाद आपका यहाँ पे पूरा नाम सब वगैरह सब, बैंक अकाउंट सब आपका यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ पर आपको अपना चयन करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको आना है, आप अपने ज़मीन का पता और अपना पंजीकरण का पता एक ही है तो आप यहाँ बॉक्स पर क्लिक कीजिएगा। इस बॉक्स पे तो आपका जो भी पता होगा, जो भी आपने पहले किसान पंजीकरण के वक्त दिए होंगे वही डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा। और जो आप जहाँ लगाना चाह रहे हैं अभी वहाँ सेम नहीं है, तब आपको यहाँ पर बॉक्स पर क्लिक नहीं करना है। आप जहां भी लगाना चाहते हैं उसका डिटेल्स आपको यहाँ पर भरना होगा। यहाँ जिला का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा, प्रखंड का नाम सेलेक्ट कीजिएगा, पंचायत का नाम सेलेक्ट कीजिएगा, गांव का नाम सेलेक्ट कीजिएगा, पिन कोड आप अपना डाल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ कृषक के प्रकार में रैयत सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ आवेदक रकबा एकड़ में आपको डालना, जैसे आपका जो 25 डिसमिल में डालना है 0.25 डिसमिल लिखिएगा। इसके बाद आप अपना भूमि का यहाँ पे खाता संख्या, उसके बाद खेसरा संख्या, उसके बाद यहाँ पर अपना बताइएगा रकबा। जैसे 25 डिसमिल लगाइएगा तो 0.25 लिखना है। उसके बाद यहाँ और भी भूमि है तो यहाँ एड मोर पर क्लिक कर दूसरा भी भूमि पे यहाँ पे खाता खेसरा सब जोड़ सकते हैं। अब आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। जो भी हम डॉक्यूमेंट्स आपको बताएं वही डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ आप अपना फोटो अपलोड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ बॉक्स होगा, उस पर आप टिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा आवेदन दर्ज करें, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस है। यहाँ पर आपको आवेदन संख्या जो भी आपने अप्लाई किए हैं उसको यहाँ पर आ जाएगा, इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा। उसके यहाँ होगा ओके, इस ओके पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको ये प्रिंट निकल जाएगा, इसमें आपका पूरा डिटेल्स होगा। इसको आपको सुरक्षित रख लेना है, आप अच्छे से निकाल कर इसको अपने पास रख लीजिएगा। उसके जैसे ही जारी करेगा सरकार के द्वारा तो आपको मालूम चल जाएगा, आपको मैसेज के माध्यम से भी मिल गया होगा आवेदन संख्या, आपको मैसेज के माध्यम से ही मालूम होगा क्या स्थिति है आपके पास। या आप इसी वेबसाइट पे आकर जाकर आप अपना आवेदन संख्या डालकर स्थिति देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, आपको इसी तरह की जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।